आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस मैंने पढ़ी और उसी के ताल्लुक से कुछ अर्ज करने की कोशिश करूँगा। झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह तबारक ताला ने ये चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, कोई मेरी बारगाह में सुजूदे नियाज झुकाए, कोई मुझे देखे, तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने दस्ते कुदरत से अपने प्यारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और जब उस नूर की अल्लाह तबारक ताला ने तख्लीक फरमाई तो वो नूर फौरन सजदे के अंदर चला गया। कितने हजार साल, कितने बरस तक वो नूर सजदे में रहा। उस वक्त ना बरस थे, न साल थे, न जमाना था, न वक्त था, न उसका कोई तायुन था। वो नूर पाक सजदे में रहा और सजदा कितना तवील था कोई बता नहीं सकता है। फिर अल्लाह तबारक ताला ने उसी नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को क्यों पैदा फरमाया? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देकर के यूं बयान फरमाते हैं कि एक बड़ा सा आप आईना लीजिए और उस आईने में किस्म किस्म के फूल और बूटे बने हों, और एक दूसरा आईना ले आइए जो आईना सादा हो, और फूल और बूटे बने वाले आईने के सामने उस सादे वाले आईने को कर दीजिए, और जो सादा आईना होगा उसके अंदर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको फूल और बूटे नजर आएंगे। बात दरअसल क्या है? इसी तरह से अल्लाह तबारक ताला ने जब तक अपने महबूब के नूर की तख्लीक नहीं पैदा फरमाई थी तब तक एक आईना था, आईने उलूहियत। फिर अल्लाह तबारक ताला ने एक दूसरा आईना बनाया और वो है आईने नबूवत। एक तरफ आईने उलूहियत है और दूसरी तरफ आईने नबूवत है। गोया कि जो कुछ आईने उलूहियत में है वो आईने नबूवत में उतारा जा रहा है। जो आईने उलूहियत में है वही आईने नबूवत के अंदर उतारा जा रहा है, ताकि ऐ महबूब जब अपने बंदों के दरमियान मैं तुम्हें भेजूं तो मेरे बंदे तुम्हें देख करके मेरी मार्फत हासिल करें, मेरी पहचान हासिल करें। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक की तख्लीक सबसे पहले फरमाई, और सबसे पहले फरमा करके तमाम औसाफ़े जमीला अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर मुदियत फरमाए। सुभान अल्लाह। बेशक अजीज़ाने गिरामी, इस दुनिया के ऊपर तो कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरान एज़ाम तशरीफ लाए, और तमाम जो पैगम्बर दुनिया के ऊपर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक ताला ने किसी पैगम्बर को कोई खूबी दी,
किसी पैगंबर को कोई खूबी दी, मगर जुमला अंबियाए एज़ाम के अंदर, अंबियाए कराम के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने जो तमाम खूबियां सबको इलाहिदा दी थी, वो सब खूबियां अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदर जमा फरमा दी। और जमा फरमा करके सबसे आखिर में अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर आपने मबूस फरमाया। आप जरा ध्यान कीजिए और गौर फिक्र कीजिए, मेरे आका की जिंदगी अगर आप देखेंगे तो मेरे आका की जिंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा, और वो इस तरह से कि जैसे हम में और आप में जे अल्लाह ताला ने जिनको उसात देती है, उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी एक ख्वाहिश होती है कि हम अपने मकान, अपने घर, अपने बिल्डिंग, अपने किले के सामने एक बागीचा तैयार करें और उस बागीचे के अंदर वो किस्म किस्म के फूल और बूटों से अपने बागीचे को सजाता है। और फिर उसके ध्यान के अंदर ये बात आ गई कि जब कोई आने वाला मुअज्जिज मेहमान आएगा और मैं अपने बागीचे की तारीफ करूंगा, वो देखने का इजहार करेगा, तो पौधा पौधा, क्यारी क्यारी ले जाकर के उसे दिखाना पड़ेगा कि ये गुलाब का पौधा है, ये बेला का है, ये चमेली का है। लाओ ऐसा करते हैं कि जितनी किस्म के फूल के पौधे हमारे बागीचे के अंदर हैं, सब में से एक एक पौधा चुन करके एक गुलदस्ते की शक्ल दे देते हैं, ताकि जब कोई मुअज्जिज मेहमान आए और मैं अपने बागीचे की तारीफ करूं, वो देखने का इजहार करे तो वही गुलदस्ता उसके सामने पेश कर दिया जाए और वो समझ जाए कि इनके बागीचे के अंदर इतने किस्म के फूल हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के ऊपर जब भेजा तो आपके अंदर आदम की आदमियत भी आपको मिलेगी, नूह की शुजाअत भी मिलेगी, हजरत इब्राहीम की खुल्लत भी मिलेगी, हजरत इस्माइल का इस्यार भी मिलेगा, हजरत मूसा का जलाल भी मिलेगा और हजरत ईसा का कमाल भी मिलेगा। मेरे आका की आप जिंदगी का आप मुताला करें और गौर से आप देखें, और ये बात ही नहीं आप समझें, बल्कि आइए हदीस की रोशनी में हम आपको बताते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, हजरत जिब्रील हाजिर खिदमत हुए। मेरे आका ने पूछा कि ऐ जिब्रील, तुमने कायनात के चप्पे चप्पे को छाना है, तुमने हर नबी के दौर को देखा है, लेकिन मुझ जैसा भी आपने किसी को देखा? तो हजरत जिब्रील पुकारते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने हजरत आदम से ईसा तक जितने अंबियाए किराम आए, सबके दौर और सबके जमानों को मैंने देखा, और अल्लाह की तरफ से अल्लाह के पैगामात लाने वाला मैं ही था, मगर या रसूलल्लाह, मैंने कायनात के चप्पे चप्पे को छाना है, मगर आप जैसा मैंने हुस्न जमाल वाला किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी जुबान में यूं कह रहे थे, आप गर्दीदा शेरे गुताबर सीधा बिस्यार खुबा दीदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ में ईसा ये बेजादारी, आज खुबा आदारन को तनादारी, और इसी की तर्जुमानी अल्लाह ने बयान फरमाई थी। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ताले, सभी हम खाने वाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। बहुत नूर कहते किसे हैं?
नूर वो हो जो खुद रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे, नूर की तारीफ है। बेशक लेकिन कोई एतराज कर सकता है, कोई ये आपसे सवाल कर सकता है कि आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं। हम तो भाई मानते हैं, और जितने सुन्नी हैं वो सभी हज़रात ये मानते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी बशर है, और यही ईमान और अकीदा भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूरी बशर तो मानते हैं, मगर जंगे ओहद में मेरे आका का जब दंदाने मुबारक शहीद हुआ तो आपके दांत से खून निकला, और नूर का तकाजा यह है कि उससे खून नहीं निकलेगा। जैसे ये लाइट है सामने जल रही, इसको आप तोड़ दीजिए, इसमें से खून की एक चींटी भी निकलेगी। लेकिन मेरे आका का तारीख ये बताती है कि जंगे ओहद में जब दांत मुबारक शहीद हुआ तो मेरे आका के दांत से खून निकला, और खून का तकाजा ये है कि ये तकाजे बशरियत से है, खून का निकलना। जैसे जिन है, जिन के खून नहीं निकलता, फरिश्तों के खून नहीं निकलता, क्योंकि जिन आग से बना है और फरिश्ते नूरी हैं तो उनके भी खून नहीं निकलता। लेकिन बशरियत यानी बशर इंसान होने का तकाजा यह है कि जब उसके जिस्म को काटा जाए या तोड़ा जाए तो उससे खून निकलेगा। तो मेरे आका अगर बशर ना होते, अगर आप नूरी बशर होते, तो आपके दांत मुबारक शहीद होने पर आपके दांत से खून क्यों निकला? ये आपसे कोई सवाल कर सकता है। आप उससे बताइए कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शक्के सद्र हुआ वो 3 बार हुआ। एक बार बचपने में, एक बार जवानी में, और एक बार जब आप मेराज में तशरीफ ले गए। और बचपने में जब आप बकरियां चरा रहे थे और आपका सीने मुबारक चाक किया गया और आपके रजाई भाई दौड़ते हुए हलीमा सादिया के पास आए। हलीमा सादिया हाफते कांपते हुए गईं और उन्होंने देखा तो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते मुबारक के ऊपर खून का एक दाग और धब्बा भी नहीं था। और जब कुर्ता उमास करके देखा तो सीने के अंदर शगाफ था और टांके नजर आ रहे। तो अगर मेरे आका नूर ना होते, आपका सीना चाक किया गया था, तो पूरा जो आपका कुर्ते मुबारक था वो खून से आलूद हो जाना चाहिए था। लेकिन बात दरअसल ये है कि चूंकि मेरे नबी नूर हैं और बेशक नूर हैं, और इसीलिए 3 बार आपका शक्के सद्र हुआ मगर खून नहीं निकला। मगर जंगे ओहद में जो आपका खून निकला तो इस वजह से निकला कि मेरे आका नूरी बशर तो थे, लेकिन चूंकि बशर थे इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने जंगे ओहद में सहाबा के दरमियान आपका दांत मुबारक शहीद हुआ तो इसलिए आपके दांत मुबारक से खून निकला, क्योंकि वहां पर इस बात का इजहार कर ताकि लोग आपको फरिश्ता न समझें। बहरकैफ मेरे आका नूर है, लेकिन नूर की तारीफ क्या है? नूर किसे कहते हैं? जो खुद रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। जैसे ये सामने लाइट जल रही है, खुद भी रोशन है और आप लोग बैठे हुए हैं तो आपको भी रोशनी दे रही है और आपको भी ये मुनव्वर कर रही है। सूरज नूर है, जब सुबह निकलता है तो पूरी कायनात को रोशनी बिखेरता है, खुद भी रोशन है और पूरी दुनिया वालों को भी रोशनी देता है। नूर की तारीफ यही है। लेकिन एक चीज हम आपसे पूछना ये चाहते हैं, जो नूर होता है उसका कोई बाप नहीं होता। आप मेरी बात को गौर से सुनिए। जो नूर होता है उसका कोई बाप नहीं होता। जो नूर होता है उसकी कोई माँ नहीं होती। जो नूर होता है उसका कोई मस्कन और ठिकाना नहीं होता। जो नूर होता है उसका कोई कबीला नहीं होता। जो नूर होता है उसका कोई खानदान नहीं होता। मगर ये जो आप बता रहे हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर हैं, तो उनके ऊपर नूर की तारीफ सादिक ही नहीं आती। नूर हम कैसे मानें? इसलिए कि हम जानते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला हैं, उनकी माँ हजरत आमिना है, उनका कबीला कुरैश का कबीला है, उनका खानदान बनु हाशिम का है। वो मक्के में पैदा हुए और हिजरत करके आपने मदीने में बकिया जिंदगी आपने गुजारी।
तो हम कैसे मान लें कि वो नूर है? इसलिए कि नूर के ऊपर तो तारीफ सादिक ही नहीं आती। आपका ध्यान हमारी तरफ। अल्लाह तआला ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले इसीलिए बनाया ताकि दुनिया वाले मेरे महबूब को बशरी शक्ल में देख करके एतराज ना कर सके। अरे मेरे नबी तो नूर है और नूर बेशक है, इसलिए कि सूरज से पहले, चांद से पहले, जमीन से पहले, मक्का से पहले, मदीने से पहले, अब्दुल्लाह से पहले, आमिना से पहले, कुरैश से पहले, बनु हाशिम से पहले अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी को पैदा फरमाया, जब मक्का भी नहीं था, मदीना भी नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नबी नूर हैं और सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाने में एक हिकमत। जैसे मौलाना अब्दुल माजिद साहब, मिसाल के तौर पर यूं समझिए कि इन्होंने हज जाने का इरादा किया, एक मिसाल दे रहा है, और अल्लाह ऐसा करे कि हमको भी और आपको भी अपने महबूब के दयारे मुकद्दस की ज़ियारत फरमाए। आमीन आमीन। अहबाब को इन्होंने इत्तला की फुला तारीख में मैं हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की गरज से निकल रहा हूँ। अहबाब का हुजूम आपके दर दौलत के ऊपर इकट्ठा हो गया, बड़ी भीड़ भाड़ है, लोग मुलाकात के लिए आ रहे हैं। इतने में मौलाना साहब का मिजाज शनास से एक माली आया और उसने मौलाना साहब को सलाम किया और सलाम करने के बाद कहने लगा, मौलाना साहब, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप फूलों के पौधों से बेहद मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैंने बड़े तवील सफर किया, करिया गांव बस्ती बस्ती घूम करके मैं बड़ी दूर दराज मकाम के ऊपर पहुंचा। मैंने वहां पर देखा एक बड़ा कीमती गुलाब का पौधा है, मैंने आपके लिए वो खरीदा और मैं लेकर के आया। मौलाना साहब ने कहा कि माली साहब इसकी कीमत, उसने बताया 5 रुपए। मौलाना साहब ने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और माली को दे दिए। अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा यहाँ आओ। अपने बागीचे के अंदर गए, जमीन को कुरेदा और उस पौधे को वहां पर नस्ब कर दिया, पानी डाला, चौहद्दी बना दी और कहा बेटा मैं तो एक तवील सफर के ऊपर जा रहा हूँ, मगर ये पौधा बड़ा कीमती है, माली मेरा दोस्त है, वो बड़ी मेहनत से इसको लेकर के आया है, मेरे जाने के बाद इस पौधे की पूरी देखभाल तुम रखना, वक्त पर निराई करना, वक्त पर पानी डालना और वक्त के ऊपर इसको देखते भालते रहना। खैर इतना कहने के बाद मौलाना साहब तो अपने सफरे हज के ऊपर चले गए और जब ये सफरे हज के ऊपर गए, आपने बैतुल्लाह का तवाफ किया, हज के जो मनासिक थे, अरकान थे, वो आपने अदा फरमाए। मदीने तैयबा पहुंचे, फिर दिल के अंदर ख्याल आया कि जब मदीने पाक हमने हाजिरी दे ली है, चलो ऐसा करते हैं, इराक की सरजमीन के ऊपर चलते हैं, करबलाए मुअल्ला की भी ज़ियारत कर लेते हैं। मौलाना साहब करबलाए मुअल्ला चले गए। फिर दिल के अंदर ख्याल आया कि अब तो करीब और पास ही में आ गए हैं, चलो बगदाद शरीफ चल करके बड़े पीर की तुरबत शरीफ की भी ज़ियारत कर लेते हैं। बगदाद शरीफ भी पहुंच गए। ये घूमते रहे तो तकरीबन 3 महीने का अरसा गुजर गया और 3 महीने के बाद जब आपने वापसी फरमाई, अपने घर के ऊपर आए, बेटे ने सोचा कि अब्बा 3 महीने के बाद आ रहे हैं, बिस्तर उसने लगा दिया कि अब्बा आएंगे तो आराम करेंगे। बिस्तर के ऊपर मौलाना साहब पहुंचे, तकिया लगा दी गई और जैसे ही लेटे, जहन के हाशिए के ऊपर वो फिर याद आने लगी कि एक दिन वो था जब मैं इसी मुबारक सफर के लिए निकल रहा था, मेरे अहबाब का हुजूम था। इतना जहन के अंदर ख्याल आना था कि इतने में उस गुलाब के पौधे का भी ख्याल आ गया। अपने बेटे को आवाज दी, बेटा यहाँ आओ।
वो करीब आया, कहा अब्बा हुजूर बताइए क्या हुक्म है। कहा बेटा ये बताओ कि जब मैं यहाँ से गया था, मैं बड़ा एक कीमती गुलाब का पौधा बागीचे के अंदर जमीन के ऊपर नस्ब करके गया था, बताओ सब गुलाब के पौधे की पोजीशन क्या है, उसका हाल क्या है। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर थोड़ी सी रहमत कीजिए, उसका हाल हम आपको क्या सुनाएं, आप थोड़े अपने कदमों को तकलीफ दीजिए और खुद चल करके उस गुलाब के पौधे को आप अपनी निगाहों से देख लीजिए। मौलाना साहब ने जूते पहने बागीचे की तरफ चले, जहाँ पर इन्होंने पौधे को नस्ब किया था, अपनी निगाह उस तरफ दौड़ाते हैं और जब करीब पहुँचते हैं तो आपने देखा वो गुलाब का पौधा लहलहा रहा है, और करीब पहुँचे तो देखा उसके अंदर कुछ शगुफे हैं, कुछ कलियां हैं, कुछ फूल मुस्कुरा रहे हैं। और करीब पहुँचे तो उस गुलाब के पौधे के जो फूल थे उन्होंने अपनी भीनी भीनी खुशबू से मौलाना साहब के ज़हनो दिमाग को जब मुअत्तर किया, मौलाना साहब घूम गए और गुलाब के पौधे से लिपट करके कहने लगे हाय मेरा गुलाब है। मौलाना साहब अभी इतना ही कह पाए थे कि जमीन चीख पड़ी, मौलाना साहब जुल्म मत करो, ताजा ताजा अभी हज करके आए हो और झूठ बोलने के ऊपर आप आमादा हो गए। अरे मौलाना साहब आप कहते हैं तनहा मेरा गुलाब है, आपका 5 रुपया सब कुछ हो गया और मेरा सीना कुछ ही नहीं। अगर इसके ऊपर आपको अपनी इजारादारी ही दिखाना थी तो आपने अपनी हथेली के ऊपर इसको जमा लिया होता, आपने मेरे सीने के ऊपर नश्तर क्यों मारा है। बल्कि इस गुलाब के पौधे में हमारा भी हक है। जमीन अभी इतना ही कह पाई थी कि आसमान बोल पड़ा, नादानो तुम लोग अपनी अपनी इजारादारी गुलाब के पौधे के ऊपर जमाते हो। मौलाना साहब अगर आपने 5 रुपया शर्त करके और आप कह रहे हैं गुलाब का पौधा मेरा है तो सुनो, तुम्हारा ही तनहा नहीं। और ऐसे ही अगर तूने अपने सीने के ऊपर नश्तर मरवा करके और तूने गुलाब के पौधे को अपने सीने के ऊपर जमाया है तो सिर्फ तुम्हारा दोनों का हक नहीं बल्कि हमारा भी इसमें हक है। इसलिए कि मैंने इस गुलाब के पौधे के लिए शामियाना ताना है, इसलिए इस गुलाब के पौधे में हमारा भी हक है। इतने में सूरज बोल पड़ा, जालिमों अपने जुल्म की इंतहा के ऊपर काबू पालो, इसलिए कि तन्हा तुम्हारा लोगों का हक ही नहीं। इस गुलाब के पौधे को मैंने अपनी नूरी किरणों से मुनव्वर किया है, दिन को मैंने उजाला दिया है। अगर मैं अपनी किरणें इस गुलाब के पौधे के ऊपर न डालता तो इस गुलाब के पौधे में शादाबी बाकी न रहती। इसलिए तन्हा तुम्हारा लोगों का ही गुलाब नहीं बल्कि हमारा भी है। इतने में चांद की चांदनी नमूदार होती है, कहने लगी कि ऐ जालिमों तुम्हारा ही हक नहीं बल्कि इस गुलाब के पौधे में हमारा भी हक है। ऐ सूरज अगर तूने दिन में इस गुलाब के पौधे को मुनव्वर किया है तो रात में मैंने भी अपनी नूरी ज़ियाबार किरणों से इसको मैंने भी इसे मुनव्वर किया है। इसलिए इस गुलाब के पौधे में हमारा भी हक है। अभी चांदनी इतना ही बोल पाई थी कि शबनम की एक बूंद उस गुलाब की पत्ती के ऊपर पड़ती है और कहने लगी गुलाब की पत्ती शबनम ये बोल करके कहने लगी जालिमों तुम्हारा ही हक नहीं बल्कि इस गुलाब में हमारा भी हक है। इसलिए कि मैंने भी इसको तरोताजी की बख्शी है, मैंने भी इसकी प्यास बुझाई है। और जब हवा चलती थी और इस गुलाब के पौधे को गर्दानूद कर देती थी तो इसको सुबह सुबह वजू मैं कराती थी ताकि न हो। इसलिए इस गुलाब के पौधे पर इजारादारी दिखाने वालों तुम्हारा ही तन्हा हक नहीं बल्कि हमारा ही हक है। अब जरा आप अंदाजा लगाओ, गुलाब का एक नन्हा सा पौधा है, एहसानात के बार से दबा हुआ है। मौलाना साहब कह रहे हैं इस गुलाब में हमारा हक है, जमीन कह रही हमारा हक है, आसमान कहता है हमारा हक है, हवा और शबनम कहती है कि हमारा हक है, चांद और सूरज कहते हैं हमारा हक है। गुलाब का नन्हा सा पौधा है, एहसानात के बार से अपने सर को उभार नहीं सकता है। इसी तरह से अगर अल्लाह तबारक तआला ने इस जमीन को पहले बनाया होता और मेरे महबूब को बाद में पैदा करता तो ये जमीन ये कहती है अल्लाह के महबूब अगर मैं ना होती तो आप कदम कहाँ रखते। सूरज आसमान ये कहता
तो आपके ऊपर शामियाना कौन तानता? चांद और सूरज ये कहते, ऐ अल्लाह के महबूब, अगर हम ना होते तो दिन और रात में तुमको रोशनी कौन देता? और हवा ये कहती, ऐ अल्लाह के महबूब, अगर मैं ना होती तो आपके दिल को तस्कीन का बाइस